Before I speak, today is one of the most important national festival of our country, Republic Day. It is celebrated every year on 26 January. To honor this day, the Constitution of India came into effect in 1950. This historic day marked as the birth of India as a sovereign, democratic and republican nation. Before 1950, India did not have its own laws and followed the rules set by the British government. Under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar and the drafting committee members, our constitution carefully created to ensure justice, liberty, equality and fraternity to all the citizens. It took almost 3 years to prepare the final draft of our constitution and it was adopted on 26 January 1950. Making this day धन्यवाद नन्ना मुन्ना राही आयुष। इसके बाद मैं घोषणा करना चाहता हूं दोस्तों कि क्लास 12th वर्सेस स्टाफ एक क्रिकेट मैच होने जा रहा है अभी नहीं, नाश्ते के बाद। और क्लास 12 की ओर से जिसको 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में है वो ऐसा छात्र है सुदर्शन भालेराव, इज द कैप्टन ऑफ क्लास 12। और हमारे स्टाफ की ओर से कप्तान देवकोटी परी नायडू सर, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। अब देखते हैं 100 में से 100 अंक प्राप्त किए सुदर्शन भालेराव। इसके बाद प्रमाण पत्र विद्यालय के गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। विद्यालय के सभी बच्चे हमेशा कई सारी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, कई टीमों में सम्मिलित रहते हैं, कई टीम गेम के अलावा बाहर भी वे अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं। उन्हीं में से कुछ एक सर्टिफिकेट एग्जाम स्कोर बताना चाहूंगी जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें कितने कितने मार्क्स मिले हैं और वे कितने नंबर से चूक गए हैं। अरावली जूनियर 114, नीलगिरी जूनियर 107, शिवालिक जूनियर 111, उदयगिरी जूनियर 115। और शिवालिक गर्ल्स का सुनिएगा, गर्ल्स के सीनियर में एक प्रथम, जूनियर में एक प्रथम, बॉय जरा बहुत बहुत अभिनंदन। छात्राओं में भी जूनियर पापस्सकरण कुशलस्य उपसंपदा सचेत पर्यवदपनं एतं बुद्धान शासनं। आपलं चित्त आणि शरीर नेहमी स्वस्थ आणि पाप मुक्त ठेवलं पाहिजे। हा संदेश जगामध्ये सर्वप्रथम देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध हिलमिल चलो जगत में
फूट पडो देव नाही, फूट फूट पडे तो देश बचत नाही. हा संदेश आधुनिक भारतामध्ये देणारे संत रविदासजी, जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान. हा संदेश आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासणारे संत कबीरदासजी, विंचू देवाऱ्यावरी आला, देव पूजाना वडे त्याला, तेथे पैजाराचे काम, अधमास्य तो अधम. हा संदेश देव संबंध महाराष्ट्राचं परिवर्तन करणारे संत नामदेव महाराज, आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दाची आमच्या जीवाचे जीवन, शब्द धन वाटूया जनलोका. हा संदेश देऊन महाराष्ट्राचं प्रबोधनात्मक सिंचन करणारे जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, महाराष्ट्राची आणबाण आणि शान छत्रपती शिवाजी महाराज, या स्वराज्याला बळकटी देण्याचं काम ज्यांनी केलं ते धर्मवीर छात्रवीर छत्रपती संभाजी महाराज. आणि या दोन्ही छत्रपतींना घडवण्याचं धाडस, साहस आणि बलिदान ज्यांनी दिलं ते या राष्ट्राचे आदर्श मातृत्व राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेब, आरक्षणाधीश राजाधिक ऋषी छत्रपती शाहू महाराज. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले आणि वित्तविना इथला बहुजन अर्थात शूद्र खचला. हा संदेश या देशामध्ये सर्वप्रथम पेरून लोकांमध्ये क्रांतीचं बिगुल पेटविणारे क्रांतीसूर्य ज्योतिरावजी फुले, ज्ञान नाही, विद्या नाही आणि ती घेण्याची गोडी सुद्धा नाही, मग अशांना माणूस म्हणायचे काय, हा सवाल उपस्थित करणाऱ्या देशातील पहिल्या शिक्षिका, एक आदर्श मातृत्व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, या सर्वांच्या विचारांना भारतीय संविधानामध्ये अंतर्भूत करून ज्यांनी आम्हाला सांगितलं की गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या, तेव्हाच तो बंड करून उठेल. तुम्हाला, आम्हाला आणि या देशातील प्रत्येक शोषितांना गुलामीची जाणीव करून देणारे बोधिसत्व क्रांतीसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथमतः अभिवादन करतो. आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सर्व विद्वान शिक्षक साथी आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना आजच्या या शुभ प्रजासत्ताक दिनाच्या या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. गेल्या अनेक वर्षापासून आपण हा आनंद उत्सव साजरा करत आहोत, पण हा आनंद उत्सव साजरा करण्यामागे अनेक लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे. हे अनेक लोकांनी किंवा इथे दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भाषणामधून आपल्याला थोडंफार माहित झालेलं आहे. पण या बलिदानाची जाणीव आम्हाला ठेवायची आहे आणि त्याचं सार्थ, ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो की शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना इथे केलेली आहे, त्या स्वराज्याचं सुराज्य आपण कसं करू याकडे सुद्धा आपण जास्तीत जास्त लक्ष दिलं पाहिजे आणि स्वतःला त्याकडे केंद्रित केलं पाहिजे. ज्या संविधानाचा जागर आपण करत आहोत ते संविधान मुळात कसं निर्माण झालं याची सुद्धा आपण जाणीव केली पाहिजे. आजच्या दिवशी काही शहीद झालेले नाहीत, परंतु जास्तीत जास्त मी नेहमी म्हणत असतो की ज्या दिवसाला जे महत्व आहे तेच आपण सांगितलं पाहिजे किंवा त्याचा जागर झाला पाहिजे. आज प्रजासत्ताक दिन म्हणजे काय, तर आपले संविधान आज लागू झाले होते. आपण जे पारतंत्र्यामध्ये खितपत पडलेलो होतो, 150 वर्ष इंग्रजांच्या, 700 वर्ष मोगलांच्या आणि त्याच्या आधी मनुवादाच्या ज्या जाळ्यामध्ये आपला देश खितपत पडलेला होता, भुरसटलेला होता, त्याचं कातड फोडून बाबासाहेबांनी इथं प्रजासत्ताक, प्रजेची जी सत्ता आहे ते इथं स्थापन केली. हा एक महत्वाचा दिन आहे ज्याचा जागर गेल्या 77 वर्षापासून आपण करत आहोत. त्याची जाणीव आणि त्याचा अभिमान आपल्या प्रत्येकाला असला पाहिजे आणि तो अभिमानच नाही तर त्याचा आपण जय जयकार केला पाहिजे. गेल्या 77 वर्षांमध्ये आपण पाहत आहोत, परंतु या दिवसाचं महत्व आपण तेव्हाच साध्य करू शकतो किंवा शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक साथी, सभी फैमिली मेंबर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, इस शुभ अवसर पर सबसे पहले इस प्रांगण में इस प्रजासत्ताक दिन के बारे में
हमारे कुछ बच्चों ने, हमारे अध्यापक ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी और इससे हमें पता चला कि हमारा देश किस प्रकार से उभर आया, हमारे देश को किस प्रकार से आजादी मिली है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल चुकी है। मुझे लगता है कि उन बातों को और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नवोदय विद्यालय ने इस देश की देशभक्ति को जागरूक करने के लिए नवोदय विद्यालय के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति का जितना हो सकता है उतना बहुत बेहद ढंग से अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें हमने देखा, बच्चे सुन रहे हैं क्या? उसमें हमने देखा कि हमारी एनसीसी कैडेट्स, हमारे स्काउट एंड गाइड के छात्र तथा सभी हाउस के छात्र, इनका जो मैंने परफॉर्मेंस देखा, उनकी आंखों में, उनके बातों में जो मैंने शक्ति देखी और मुझे एहसास हुआ कि आने वाले दिनों में नवोदय की शक्ति अगर देशभक्ति के साथ अगर लग जाती है और निश्चित रूप से लगने वाली भी है, तो हमारा देश और भी महान बन जाएगा। दुनिया के नजर में हमारा देश और भी सशक्त नजर में आने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि लड़कियों ने लेजी मैन और भी दूसरे कोई डांस है उसका प्रस्तुतिकरण दिया। उनके हर एक एक्शन में देशभक्ति की झलक नजर आ रही थी। और विशेष रूप से हमारे बच्चों ने जिस तरह से मार्च पास्ट की परेड दिखाई दी, बेहद अनोखा नजर हम सब लोगों ने यहाँ पर देखा है। एक बार फिर से जोरदार जोरदार तालियों के साथ में सभी का अभिनंदन होना चाहिए। लड़कियां तालियां नहीं बजा रही है, लड़के तालियां नहीं बजा रहे, क्या कर रहे बैठे बैठे? तालियां होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे विद्यालय ने आज अपना कर्तव्य निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप सबके नजर में, आपके तन मन धन में ये सब नजर में आ रहा था। तो एक एक गतिविधि जो है हमारे विद्यालय की बहुत अच्छी हुई है। अब आगे क्या? आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने अपना जीवन बलिदान करके जो संविधान बनाया है, और इसी कारण से देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन होता है, दुनिया जानती है, और उसी प्रकार का महत्व आज दुनिया देने के लिए तैयार है। प्यारे बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। एक सक्षम नागरिक के रूप में उभर कर खड़े होना है। अपने गांव के लिए, महिलाओं के लिए, नागरिकों के लिए और देश के विकास के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। ये आने वाले दिनों की बहुत जरूरत है। और ये सब देखते हुए मैं प्राचार्य होने के नाते से विद्यालय की तरफ से आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, शुभम शुभम, मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना सुपिता धूमगम शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी,
सिद्धेश्वर गल्ला नॉन स्ट्राइक नायडू सर आजच्या मॅचचा पहिला बॉल नाइस शॉट थोड़ी सी मिस्टेक आजच्या मॅचचे Misfield is around strike. Third over from Gopal Bhau. क्या बात है पहिला पहिली विकेट गोपाल काहीतरी करा दर्शन देवळे सर आलेले आहेत ऑन स्ट्राईक आजचे मोठे पॉवर हिटर कृपया करून ऑफसाईडची बाउंड्री थोडी मोठी करा दंडाचा 2 हात लांब No. खाली बॅट घासलेली आहे चला पुन्हा एकदा 12वीचे सर्वात चांगले बॉलर क्या बात है ऑन स्ट्राइक वाह चांगल्या प्रकारे शॉट दूसरा बॉल क्या बात है चौका तीसरी बॉल घेऊन शॉट
वा नेट कट खेळण्यात आलेला आहे. शॉट पुन्हा एकदा कुठे गेला. सेकंडची टीम अजय भैया क्या बात है. बिग शॉट षटकारासाठी चांगला डिफेन्स. वा लो बॉल देण्यात येऊ शकते. रीडचा लाभ झालेला नाही जास्त. एकच डॉट बॉल. खालून बॉल टाकण्यात यावा नाही. बॉल काय शॉट होता. वा चांगला शॉट पण कनेक्ट झालेला आहे बॅटला बरोबर बॉटलला लागल्यामुळे. क्विक शॉटची कमी बस